सबसे पहले सभी को हेलो, हाय, नमस्कार, जो भी लेना चाहें। और मेरा नाम शाल्वी सिंह है और कानपुर में मेरा मे बी 6th और 7th परफॉर्मेंस मैं दे रही हूँ एज ओपन माइक में। सबसे पहला मेरा जो परफॉर्मेंस था वो मैंने दिल्ली में दिया था। और अपने बारे में एक छोटा सा इंट्रोडक्शन देना चाहूँगी कुछ भी स्टार्ट करने से पहले। मैं एक मेंटल हेल्थ काउंसलर हूँ, एक काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट। जैसे कि हम जिन टॉपिक्स पे आज यहाँ बात कर रहे हैं, हम इनके ऊपर ही काम करते हैं। किसी के साथ अगर पर्सनल इश्यूज़ हैं, रिलेशनशिप से रिलेटेड, या किसी भी इमोशंस को लेके जिनको आप हैंडल नहीं कर पा रहे हैं, सो वी एज अ मेंटल हेल्थ काउंसलर हम उनके साथ एज अ फ्रेंड जुड़ते हैं, उनकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं इन पर्सन। साथ में 5-6 साल से लिख रही हूँ और आज एक ऐसी स्टेज पे पहुंच गई हूँ कि मैं मेरी पहली किताब पर काम कर पा रही हूँ जो प्रेम और विरह से जुड़ी हुई है। हालांकि अभी उसकी लास्ट स्टेज नहीं आई है कि मैं उसको प्रिंट करा सकूँ, लेकिन आई एम वर्किंग ऑन इट। सो इसी के साथ कुछ शुरू करना चाहूँगी। देखती हूँ कितना टाइम मुझे मिलता है। मैं मेरी 4 पोइट्रीज़ को टारगेट कर रही हूँ, डिपेंड्स ऑन कि मैं कैसे और किस लय में जा सकती हूँ। तो सबसे पहली जो मेरी पोइट्री है, मैंने कहीं पे सुनी थी किसी को लिखी हुई, तो इसको मैंने एक टाइटल दिया, हिंदी हैं हम। आपने हिंदी लैंग्वेज पढ़ी होगी, छोटा बड़ा वर्णमालाएं पढ़ी हैं, है ना? तो उसी से ही रिलेट करके कुछ बनाने की कोशिश की है कि हाँ, हिंदी हैं हम, इस भारत देश की सजी बिंदी हैं हम। हाँ, हिंदी हैं हम, इस भारत देश की सजी बिंदी हैं हम। हिंदी वर्णमाला से नवाजी 11 स्वरों के अतिरिक्त अनुस्वार अह और विसर्ग आह नामक 2 ध्वनियाँ सुनाती हूँ। 7 स्वरों के विस्तृत अध्याय में हिंदी व्याकरण को बड़ा लुभाती हूँ। फिर 33 व्यंजन लिए 7 स्वर एक साथ मिलाती हूँ। देवनागरी लिपि का महत्व तो आपने भी सुना होगा, सुना है ना? हम भी बोलते हैं। इसलिए हिंदी वर्णमाला को देवनागरी के अतिरिक्त कैथी और महाजनी लिपियां भी समझाती हूँ। हिंदी वर्णमाला में कितने वर्ण, न जाने कुल कितने स्वरों की संख्याएं हैं, जो शुरुआत से मेरी कविता को आरंभ करती हैं। हाँ, जानती हूँ 44 वर्ण और 11 स्वरों में बसती हूँ, पर इतना ही नहीं, क्योंकि व्यंजनों का स्वाद कुल 39 में 33 व्यंजन मानक हिंदी मानकर बाकी 4 संयुक्त में भी, जैसे छ, त्र, ज्ञ, श्रा, 7 रा उत्क्षिप व्यंजन का स्वाद चखाती हूँ। फिर आया वक्त कर्ता का, कर्ता कारक कर्म और ये सब सुना होगा आपने। फिर आया वक्त कर्ता का, जिसने कर्म को करण से कहते हुए हमें कारक दिया और जाते जाते व्यक्ति जाति और भाव की वाचक संज्ञा को स्मारक दिया। कुछ नया ट्राई कर रही थी मैं। पुरानी अपनी किताब उठा के लेके आई, ये सब इसमें लिखी हुई थी। जनरली मैं मोबाइल से ही बोलती हूँ। तो एक कविता है जो हमें हमारे समय को दर्शाती है, और इसका मैंने टाइटल रखा था, समय एक अनगिनत प्रयास। कभी वृक्ष के भांति समझो या जीवन की कठिनाइयों से परखो। कभी वृक्ष के भांति समझो या जीवन की कठिनाइयों से परखो, या कभी हृदय से किए परिश्रम को मरुथल में फूल सा खिलता देखो। किसी समय चक्र के चलते फल करनी का मिलना, या व्यर्थ बैठकर यूं ही खुद का समय गंवाना, या अपने लक्ष्य को ठानकर निरंतर आगे बढ़ते जाना। इंसान एक सूखे हुए वृक्ष के भांति दिखने से बचता है। हम सजते हैं, संवरते हैं, बस अपनी अंदर की जो तकलीफ़ें हैं उनको छुपाने की कोशिश करते हैं। तो मैंने इसको यहाँ पे कंपेयर किया है कि इंसान एक सूखे हुए वृक्ष के भांति दिखने से बचता है, जो सारी ज़िंदगी अपना कर्म करके हमें ज़िंदगी दे जाता है ना? इसलिए ज़रूरी नहीं कि एक सूखा खड़ा वृक्ष सिर्फ हार को दर्शाता हो। ज़रूरी नहीं कि एक सूखा खड़ा वृक्ष
हार को दर्शाता हो, वो अपना समय पूरा करके आपके लिए उदाहरण छोड़ जाता है। खुद की श्रेणी में अपनी पहचान छोड़ जाता है, अपनी पहचान छोड़ जाता है। थैंक यू। अब बहुत हो गया, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोग बोर हो रहे हैं, तो प्यार मोहब्बत की बस एक पोइट्री, प्यार मोहब्बत की बातें हो रही हैं। तो जैसे कि हम दोस्ती में प्यार तो ढूंढ लेते हैं, लेकिन प्यार में कभी कभी दोस्ती अधूरी रह जाती है, जिससे हम अपनी बातों को प्रॉपर वे से शेयर नहीं कर पाते हैं। तो ना सोच कि क्या करना है तुझे, कर वही जो ठीक लगे तुझे। किसी से दोस्ती की गुहार, वो पहला प्यार, पहली दफ़ा की पुकार, उसे पा लेने की खुशी और एक एहसास बाद दोस्ती से प्यार। गैर कम अपनों का सताना, फिर मैं भी क्या करूं कह के उसे भूल जाना। जो दिल में आज भी हो एक जगह बनाए रखे, जो दोस्ती में प्यार में आपकी कीमत सजाए रखे। जो कभी कहता हो प्यार में तितली की तरह हूँ, जब आई ज़िंदगी में बाग कर गई। तब ये सुनकर मैं उस दिन दोस्ती से प्यार के सफ़र को पाक कहलाऊं, पर अफसोस है ये ना कहकर उसकी दोस्ती में हाथ बढ़ाऊं। उसके किए हुए वादों से ना कहकर उस पे गुरूर जताऊं। फिर एक बार नए दौर में मुलाकातों को एक कदम आगे बढ़ाऊं, और इस बार ज़िंदगी के सफ़र में प्यार से दोस्ती का सफ़र जारी करवाऊं, प्यार से दोस्ती का सफ़र जारी करवाऊं। बहुत बहुत धन्यवाद मुझे सुनने के लिए।